चैनल के जितने जना अदारे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब के, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के, इन दो अफराद के तो खसूसन पिछले 4 महीनों की असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर और आउटसाइड द असम्बली और आउटसाइड द सेनेट, इनकी तमाम मीडिया ब्रीफिंग की ज़रा क्लिप निकाल के आप बताएं मुझे, फवाद चौधरी साहब को, इमरान खान साहब को, शेख रशीद साहब को और मुराद सईद साहब को और किन किन वज़रा को और PTI के अहदेदारान को जितनी नंगी ज़बान इस्तेमाल करके गाली गलोच और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो अटैक्स थे, वो जो उन्होंने 4.5 महीने इस हुकूमत बनने के बाद का मैं कह रहा हूँ, उससे पहले के भी छोड़ दें। मैं आज आपके तमाम मीडिया चैनल से ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा इनको दिखाएँ। फिर मैं अपने भाई मलिक अहमद साहब से पूछूँगा, भाईजान ठंडी ज़बान इस्तेमाल कर लेने से और मीठा चेहरा सामने ले आने से आप अपनी पार्टी के उस मनफी चेहरे को नहीं छुपा सकते कि जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। पिछले 40 साल से इस पाकिस्तान की सियासत में मुखालिफ की माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त के ऊपर को उछालना, मुखालिफिन की ज़ाती ज़िंदगियों में झांकना, मुखालिफ लीडर की ज़ाती ज़िंदगी के जो है वो पहलुओं को उजागर करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आले शरीफ, नून लीग और उनके हवारियों का जनाब ये डिस्टिंक्शन है, उसके अलावा और किसी की नहीं है। और मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, चैलेंज दे के, पिछले 4.5 महीने जब से हुकूमत बनी है, मेरा, फवाद चौधरी साहब का या शेख रशीद साहब का या किसी भी और हमारे वज़ीर मुराद सईद साहब का, फैसल वाडा साहब का, किसी एक का कोई 1 सेकंड का क्लिप दिखा दें जो किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, मुखालफिन की और उनकी घरेलू ख़वातीन के हवाले से एक लफ्ज़ हमने बोला हो, एक लफ्ज़ बोला हो, कोई, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। तो जनाब मलिक अहमद साहब, आप अपनी लीडरशिप की करप्शन को, उनकी बददियानती को, उनकी मुल्क और कौम से बेवफाई को, उनकी मुल्क और कौम के पैसे को लूटने को, उनकी पाकिस्तान की गरीब आवाम के टैक्सों के पैसे को जनाब दोनों हाथों से साफ़ करने के रवैये को, और फिर उसके ऊपर जब उनका एहतसाब एक गैर जानिबदार अदारे कर रहे हैं तो उसका गम और गुस्सा हमारे पे निकालने की नाकाम कोशिश ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमजा शहबाज साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। मैं आज इस मीडिया ब्रीफिंग के जरिए से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। बड़ी साजिश के तहत और बड़ी प्लानिंग के तहत अफवाहें और फेक न्यूज़ जो है वो PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ फैलाई जा रही हैं। पहली जनाब फेक न्यूज़ चलाई गई आज से 7-8 दिन पहले कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख दिया कि जनाब PTI के मरकज़ी तंजीम के जनाब 18 के करीब फेक अकाउंट्स हैं। वो बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली उसको नेगलेक्ट कर दिया कि हमने ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन को लेटर नहीं लिखा। फिर वो ख़बर दब गई। फिर उसके बाद ख़बर पिछले 3 दिनों से आप मेरे हवाले से सुन रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह पाक के करम से मैं आपके सामने वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त की हैसियत से आपके सामने ब्रीफिंग दे रहा हूँ। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले ज़मीनों पे नहीं, आसमानों पे होते हैं, और आसमानों पे बैठने वाला इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले आमाल की बुनियाद पे नहीं करता, नीयतों की बुनियाद पे करता है। एक तो जनाब फेक न्यूज़ के हवाले से आले शरीफ और आले ज़रदारी बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी हुकूमत और हुकूमती वज़रा के हवाले से वो एक कैंपेन चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और इस किस्म की कैंपेन से जो है वो कुछ हासिल नहीं होने वाला। और आखिरी चीज़ मैं जो आपके सामने रखूँगा, हमने आवाम की खिदमत करनी है। आज के बाद मैं आपके सामने एक नया ऐलान करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह आपके सामने रेगुलर आके इनके झूठ और फरेब और फ्रॉड को भी तो हम बेनकाब करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने अब परफॉर्मेंस भी जो है वो अपनी पंजाब हुकूमत की हर मीडिया ब्रीफिंग के अंदर रखना शुरू करूँगा। अब आपके सामने है कि राइट टू पब्लिक सर्विस बिल कल पंजाब के अंदर पास हुआ और पहली दफ़ा हुआ, और ये KPK के अंदर हमने रवायत डाली थी कि आवाम को ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये हौसला, ये कानूनी इख्तियार दिया जाए कि वो किसी सूबाई ऑफिस के अंदर जाएं तो एक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर वो मुलाजिम, चाहे वो ग्रेड 20 का है या ग्रेड 1 का है, वो एक आम शहरी को सर्विस देने का पाबंद होगा। पटवार हो, तहसील हो, वासा हो, तालीम हो, सेहत हो, कोई शोबा भी हो,
तो अल्लाह पाक के करम से सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की एक फ़िक्रा जो मैं अक्सर कहता हूँ कि नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक, ये डिस्टिंक्शन पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत और सरदार उस्मान बुज़दार साहब को हासिल हुई कि हमने आवाम